लेकिन सरकार तो कह रही है कि किसानों की सरकार है और किसानों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। किसानों की सरकार नहीं है। तू ही बोल ले पहले। कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, ये तो नहीं सर ऐसी बात नहीं, कोई बात ऐसी बात आप अपनी बात हम करो। कोई अनपढ़ आदमी नहीं है। किसान कोई अनपढ़ नहीं है, किसान तो देश का पेट पालने का काम कर रहा है। किसान तो पूरे देश का पेट पालने का काम कर रहा है। ये आपस में तो ये जो सबसे बड़ी दिक्कत है तो है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है क्या किसान आपस में नहीं समझ नहीं पा अब रहे। तो एक है, अब तो एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। आगे जी आगे जी मांगे क्या? पक्का 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 कैसे पक्का चुनौती दी पक्का जाएगी? आगे पक्का आगे पक्का एक फटाफट आगे। लेकिन ये जैसा आदमी है भाई तू पीछे हट तू आगे हट। क्या क्या ले रहे हो यार, क्या क्या कर ले रहे हो? अजी ले रहे क्या ले मैं क्या लोगे? अरे और तो ले ले। नमस्कार दोस्तों, और तो ले ले। गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर से हम लोग पहुंच चुके हैं। 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया। हम आपको गाजीपुर बॉर्डर के हर एक उस बारीकी से रूबरू करवा रहे हैं जो एक्टिविटी यहाँ पर घटित हो रहे हैं। कुछ किसान नेता मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम लोग जानेंगे कि आखिरकार अब जो आने वाला कल होगा वो कैसे होगा। किसान है हम तो। 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, जी सर। अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। नहीं हुआ जी, कैसे होगा? बस पता नहीं जी, अब समाधान होगा जी। जैसे भी हमारे बड़े कहेंगे राणा टिकैत जी हैं, उनका आदेश का पालन होगा जी। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि सिर्फ किसान और सरकार के बीच सिर्फ एक फोन कॉल का जो है वो फासला रह चुका गलत कह रहे हैं वे। मोदी जी गलत कह रहे हैं। अरे और तो ले ले। है। कैसे होगा फिर? जब तक वे तीनों कानून वापस नहीं होंगे, जब तक किसान इन तक वापस नहीं जाएगा, न जवान पैदा होगा न किसान पैदा होगा। क्यों? अब ये कोऑपरेट कर रहे, खेती को और को देंगे, न भैंस पैदा न भैंस बांध सकते न दूध हो सकता, उसी चीज को हमें दुगने रेट में देंगे। न गरीब प्राइवेट हाथों में दे दिया, एयरपोर्ट को प्राइवेट हाथों में दे दिया गया, सब धंधा प्राइवेट हाथों में दे दिया। क्या आप किसानों को भी दूसरों का हाथों में देने की कोशिश? सब धंधा प्राइवेट कर दिया, सब धंधा किसानों को भी जमीन बेचने के चक्कर में है, ताकि तू अपना देश को बेच के छीनने के चक्कर में जमीन कैसे होगा समाधान? कैसे समाधान नहीं होगा? कानून कर दे, समाधान तो खूब बढ़िया होगा। अरे कि अड़बानी वापिस जायदाद हमारे बाप दादा की हम रहेंगे। अरे हमारे बाप दादा की जायदाद उनके बाप दादा की जायदाद है। ये क्या करे उन्हें देश में? जैसे खाए बैठे हैं कोमटेक फार्म में हम जाने। मैं बोल रहा था या तो यो रहेगा या हम रहेंगे, किसान रहेंगे या यो रहेगा। इन्हें जाना पड़ेगा या कानून वापस लेना पड़ेगा। इससे फालतू की कोई बात नहीं हो सकती। कई बार बातचीत हुई सरकार के साथ, लेकिन समाधान नहीं निकला। समाधान तो करना नहीं चाहता सरकार किसके दबाव में काम कर रही है? सरकार। तो इनके दबाव में, ये जो पूंजीपति इनके दबाव में कानून कर रही, अडानी अंबानी के जो लाला लोग हैं। बाबा सरकार तो ये कहती है हाँ कि गरीबों की सरकार है, किसान हितैषी सरकार है। किसकी सरकार है? नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल, यही सरकार है, हाँ यही सरकार है। यही सरकार है। कह रही है हम तो किसानों की सरकार है। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह वे भी तो सरकार में होंगे, उन्हें भेज के देख लेते एक आध बार जी। बराबर में ये गोयल और पोयल नहीं कर सके, उन्हें भेज के देख लेते में भी तो सरकार होंगे। लेकिन सलाह मशवरा तो उनका भी लिया जा रहा होगा। नहीं लिया जाता, बिल्कुल नहीं लिया जाता। अमित शाह ने जो कर कह दिया, पीयूष गोयल ने नरेंद्र तोमर के काख में कह दिया, वही होगी। फिर छुटकारा कैसे मिलेगा? छुटकारा मिलेगा 2023 में। समाधान कैसे होगा? समाधान तो ऐसे होगा जी, समाधान ऐसा होगा किसानों की बात मान ली जाओ। हाँ, क्या लगता है आपको कि जो सरकार, अब जो पीएम मोदी ने भी कहा है कि समाधान बातचीत से ही निकलेगा? हाँ जी, निकलेगा तो समाधान बातचीत से ही। हाँ। कोई भी हो, किसी भी बड़े से बड़े मुद्दा हो, लेकिन समझौता तो बात से ही निकलेगा। सर समाधान तो बातचीत से ही होगा। बातचीत से लेकर समाधान ना समाधान अब भाई उनकी नियत ना समाधान करवेगी। जब नियत आ जाए बातचीत लेकर समाधान, कोई लट्ठते और बात ना लेकर लेकिन समाधान। देख रहे हैं जिस तरह से बैरिकेडिंग की जा रही है, सड़कों के किनारे किलों को लगाया जा रहा है। देखो ये तो इस तरह की सुरक्षा तो जो है देश और दूसरे देशों ये तो ये है कि किसान दिल्ली पे चढ़ेंगे। किसान इतना बाबरो ना दिल्ली पे न चढ़ेगा, किसान धन्य पे रहेगा। अपने आप लेकर आएगी तो 24 में लेकर आएगी, और 2022 में यूपी को समाधान लेकर जाएगा। जो बैठे ना है वो महात्मा जी वो हमारे बल पे बैठे हैं, अब के बैठ जाइए गद्दी पे, वहाँ डायलॉग ठोकत रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं किसान? अपने लैया कुआ खोद रहे हैं, अपने लैया दिल्ली में ये बंद रहेंगे।
किसान तो जब चढ़ाई करेगा यूँ मान के चलो कि तो बीमारियां फैला रहे हैं और ये पब्लिक नहीं तो बनाए हैं और पब्लिक इन्हें उतार देगी। बिल्कुल है जितनी बीमारी आगे बढ़ रही है ना वो इनके लिए खतरा बनना है। लेकिन जो देश का पेट पालने का किसान काम करता है, आज उसी किसान की अनदेखी हो रही है। किसान के अंदर जो है रही है, इनने कितनों बड़ा लालच दियो दुनिया है, बहनों भाइयों ताली बजाओ, दुनिया को पागल बना दियो और दुनिया ने की चुने देश को राजा है और प्रजा मर रही है यहाँ सड़कन पे। कम से कम राजा शर्म आनी चाहिए, उन्हें आना चाहिए, एक बात पब्लिक बताऊं? क्या सुकून चाहिए। हाँ जी सर, इस राष्ट्र प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, इसने अगर कोई अनपढ़ भी है नहीं, इसने यो बता दिया हमारे हिंदुस्तान की कितनी जनसंख्या है। क्यों? ये तो पहले जनसंख्या को बता होगा। क्यों? उद्धार तो इसने करना नहीं। क्यों? उद्धार कुछ करना नहीं। उद्धार तो कुछ करना नहीं है। लेकिन कैसे होगा? उद्धार ऐसे होगा, ये तीनों कानून वापस ले ले, यो देश बच जाएगा ना, देश में क्रांति आ जाएगी। बचा लेगा उद्धार हो जाएगा, नहीं हो नहीं। बाबा जो किसान है, अगर किसानों ने बचा लेगा तो उद्धार हो जाएगा, नहीं हो नहीं। सरकार किसानों की है, सरकार भैया गरीब जनता 100 की है। बात की एक बात है, अगर ये किसानों ने बचा लेगा तो उद्धार हो जाएगा कि नहीं होने का। ऐसी कौन सी ताकत है जो पीएम मोदी को फैसला नहीं लेने पर मजबूर कर आज रही है कि कोई फैसला ये जो चल रहा है ना, ये बीमारी चल रही है, आज भी किसानों ने देश बचाया है और आगे भी किसान ही बचाएंगे। अगर ये किसानों ने बचा लेगा तो किसान जो है देश बच जाएगा, नहीं बचने का नहीं। आपने कोरोना का जिक्र किया, बिहार में चुनाव हुआ, बड़े बड़े मंत्रियों अरे भैया ये धोखेबाजी जिसकी सरकार है ना, वो साला पूरी धोखेबाजी करे है, उसमें हम नहीं जाते। अब यहाँ कोरोना में कितने लोग मर गए कितना कर रहे हो? हम बिल्कुल भी एक शॉर्ट में एक बात कहते हैं, वो कितनी बेईमानी कर लो, वोट लेकर राजा बन रहे हो, हमें कोई चिंता नहीं है। हम किसानों ने वोट दिया है, लेकिन उसने गद्दारी करी है, आगे गद्दारी नहीं होने की। अब सोच समझ के वोट दी जाओगी। मोदी कहते हैं कि सबका साथ, देश सबका को विकास। बचाने का किसान ही है, सिर्फ किसान ही है देश को बचाने का, ये नहीं है ये सबका साथ सबका विकास। अब आडवाणी को दे रहे हो कि विकास कर रहे हो कि अरे छोटे कष्टन को करो, छोटे छोटे किसान करो, मजदूरन करो तो विकास है। इन बता आप मुद्दे तो हमें इन विकास है रो देश को। अरे देश को विकास होगा, मजदूर तक किसान थे, जब ये खुशी रहेंगे तो सगरा देश खुशी रहेगा। यहाँ के पीछे तो है सर एक बात, किसान के पीछे पहले जो है नी, जो राजा बना था वो रानी के पेट से पैदा होता, यो तो गोलक से पैदा हुआ है। जब गोलक से पैदा हो रहा तो यो क्या करेगा? बिल्कुल। अब बड़ा अहम सवाल यही है कि समस्या का समाधान कब और कैसे होगा, क्योंकि सरकार को सोचना होगा और समझना होगा, तभी जाकर इस समस्या का समाधान होगा। और जो 2 महीने से ज्यादा का जो किसानों का आंदोलन जो चल रहा है, तभी जाकर किसान वापस अपने घर को लौटेंगे, जब तीनों कानून वापस होंगे और एमएसपी पर कानून बनाया जाएगा।